देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। जिस तरीके से हमारे देश में यहाँ पर विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके, आपको याद होगा कैसे यहाँ पर विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले लगातार सभी पार्टियां जो थी वो इस बार इस चुनाव को यानी कि विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल की तर्ज पर देख रही और उनका कहना था कि ये सेमीफाइनल है जो आगे जाकर 2024 के फाइनल में ये तय करेगा कि कौन सी पार्टी फाइनल में मजबूती के साथ उतरेगी, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव फाइनल और 2023 के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल, जो कि 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव हुए, मिजोरम में यहाँ पर हमें 7 नवंबर को चुनाव देखने को मिले। अब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर चुनाव होंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव भी 17 नवंबर को ही किए जाएंगे और इसको लेकर यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां जो हैं वो अपना दमखम झोंकती नजर आ रही हैं और इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें लगातार एक के बाद एक यहाँ पर सभी पार्टियां, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, मध्य प्रदेश को जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारियां करती, अपनी अपनी प्रचार रैलियां करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर इस बार उनको ये डर है कि कहीं इस बार बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश निकल ना जाए, क्योंकि जिस तरीके के ओपिनियन पोल में आपके सामने आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस एक बार फिर से 2018 वाला जो अपना चुनावी रिजल्ट है वो रिपीट करते हुए दिखाई दे सकती है और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और इसी कड़ी में जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंचती है, आपको बता दें लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता जो है मध्य प्रदेश में रैली करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल। और दूसरी तरफ बीजेपी में भी हमने देखा है कि तमाम बड़े नेता एवं प्रधानमंत्री खुद भी मध्य प्रदेश में 3-4 रैलियां कर चुके हैं, 3-4 बार भाषण दे चुके हैं। अब ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश इस वक्त कितना ज्यादा जो है यहाँ पर दोनों ही पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में जब प्रियंका गांधी भाषण के लिए जाती है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों से जब बात करती हैं, छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर जब बात करती है और ये बताती है कि जब हम सरकार में थे, जब हमारे साथ धोखा हुआ, तब लोग जो थे मध्य प्रदेश के वो हमको रोक कर हमसे हक जताते हुए काम करवाया करते थे कि हमारी सड़क टूटी हुई है, पहले आप इसे ठीक कीजिए। हम आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन सड़क जरूर ठीक होनी चाहिए, हम आपको वोट भी देते हैं लेकिन सड़क जरूर ठीक होनी चाहिए। इस तरीके की बात तो करती नजर आई। लेकिन बीजेपी पर उन्होंने एक के बाद एक तंज का सवाल ये भी कहा कि आपको जब को वोट देना हो, यानी जब जिस दिन मतदान है 17 नवंबर को, उस दिन वोट देने से पहले सोचे समझे कि कौन सी पार्टी ने आपके लिए कितना और क्या काम किया। क्या कह रही है यहाँ पर प्रियंका गांधी अपने पूरे भाषण में, सबसे पहले तो आपको वही सुना देते हैं, सुनिए सर। भगवान देवीनाथ जी की जय, कांतानाथ स्वामी जी की, बड़े देव बाबा जी की। एक पवित्र भूमि है, चित्रकूट की भूमि। इसमें आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि 2 दिन में दिवाली है तो एक खुशियों का ही मौका है। सबसे पहले भाइयों और बहनों मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इतनी धूप में यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ अपने अपने गांव से आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी, श्रीमती कमला वर्मा जी, श्री दिलीप मिश्रा जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, श्री राजाराम त्रिपाठी जी, श्री ओंकार सिंह जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, आप सबका भी इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। आपकी धरती भगवान राम की तपोभूमि है, प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरती है। बचपन में पहली बार मैंने जब चित्रकूट के बारे में सुना तो इंदिरा जी अपनी एक सहेली तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, उनके साथ चर्चा कर रही थी। तब मैंने ये बात सुनी कि चित्रकूट जैसा एक स्थान है। उस समय मैं शायद
3-4 साल की होंगी। और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए, यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफ़ी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। नीलांशु जी ने मेरे साथ काम किया यूपी में, यहाँ के प्रत्याशी हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इनका काम खुद देखा है, खूब दौड़ाया इनको, 24 घंटे काम कराया, कभी काम करने से पीछे नहीं हटे, कर्मठ है। और इनके मन में ये धारणा है कि जनता की सेवा करनी है। इसीलिए आज यहाँ आकर उनके चुनाव की प्रचार में भाग लेकर मुझे खास खुशी हो रही है। देखिए, अपने भाषण को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ गारंटी सुनाना चाहती हूँ जो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो घोषणाएं कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने और समझें कि किस आधार पर हम ये गारंटी दे रहे हैं। हम ये घोषणाएं जो है जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इनमें, और जो भाजपा की घोषणाएं हैं, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं जब से सरकार में है, 22,000। आप, मुझे तो याद नहीं है कितनी है, कौन कौन सी हैं, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। 22,000 उन्होंने घोषणाएं की, और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी जानकारी में 22 भी पूरी की हो तो आप बता दीजिएगा। तो इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनका आधार मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनमें से कुछ घोषणाएं शायद 2-4 या शायद 22 इन्होंने पूरी की हैं, बाकी सारी घोषणा की घोषणा ही रह गई। हमारी जो घोषणाएं हैं, जिस आधार पे हम कर रहे हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, महिलाओं के लिए ये जो लाडली योजना है, इसके बारे में आप सबने सुना है? नहीं सुना? सुना है। ये भाजपा की एक घोषणा है जो इन्होंने 2-3 महीनों पहले की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए ये हर महिला के खाते में डालेंगे हर महीने। और देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार एक के बाद एक, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जहाँ अपने समय की सरकार के बारे में बात कर रही थी, तो वही जो है यहाँ पर लगातार वो बीजेपी को भी लताड़ती हुई और उनके खिलाफ भी वार करती हुई नजर आई। इससे ये साफ हुआ कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की पकड़ जो है वो मजबूत मानी जा रही है, और आगे आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका भी दे सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। इसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 5 राज्यों में होंगे जो मतदान, उसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, और तब ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, यानी कि जो पूरा फाइनल हो रहा है, इसमें किसकी कितनी पकड़ देखने को मिली है। इस वक्त की अगर आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस है, और एक के बाद एक तेलंगाना में भी कांग्रेस जो है यहाँ पर केसीआर की पार्टी है तेलंगाना में, और मिजोरम की अगर बात करें तो वहाँ भी जो है एक तरीके से कांग्रेस की ही यहाँ पर जो है सहमति के साथ सरकार हमें देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त यहाँ पर अभी जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इन चुनावों के अंदर, लेकिन 3 दिसंबर को क्या नतीजा आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी? क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी 2018 वाला जो चुनावी रिजल्ट है वो दोहराएगी, या फिर इस बार पूरी तरीके से वो धराशायी हो जाएगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।